तो मैंने बताया लोगों को कि भाई फंगल इन्फेक्शन अलग चीज है जो कि दांत है, और एक्जिमा अलग चीज है जो कि चंबल है, और दोनों की पिक्चर अलग है और दोनों के ट्रीटमेंट अलग है। तो एक्जिमा के बाद फंगल होता है? बिल्कुल, इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है दोनों का, लेकिन ये कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। पहले तो हमारे पास आइए, हम आपको डायग्नोस करके बताएंगे कि आपको कौन सी डिजीज है और फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। तो दांत जो है ये भी लगने वाली है। इसके अंदर ये होता है गोल गोल दायरे बनते हैं, आम जबान में हम कहते हैं इसको राउंड वर्म, रिंग वर्म्स, है ना, और राउंड इसके वो होते हैं। तो ये फंगल में होता है, ये फंगल में होता है, ठीक है। अच्छा, ऑफ कोर्स अब ड्राई हेयर, जो सर्दियों में ड्राई हेयर हो जाते हैं, इसमें हेयर लॉस भी होता है, पेशेंट बहुत आ रहे हैं, बहुत परेशान है कि बाल गिर रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, वो ड्राई हेयर की वजह से। वैसे बाल गिरना और टूटना तो सर्दियों में नहीं है, मुझे लगता है पूरे साल ही ये आप सही प्रॉब्लम कह रही हैं है। डॉक्टर साहब। इसके लिए मैं सीपी जरूर कराता हूँ, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ब्लड, और इसके हीमोग्लोबिन अक्सर कम आता है हमारे। आई डोंट नो लोगों को क्या फोबिया है जी डॉक्टर साहब। मेन रीजन ये, बिकॉज यू नो वी आर डॉक्टर्स, हमें तो जड़ तक पहुंचना है कि क्या रीजन है। तो मैं बाकायदा अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, दूध, ये अपने खाने का एक हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, लोग बीफ और मटन नहीं खाते। मैं सबको कहता हूँ कि ये एक्चुअली डॉक्टर साहब जो मुझे रीजन पता चला है इस चीज का कि बीफ और मटन इसलिए नहीं खाते कि हमारे कुछ कार्डियोलॉजिस्ट, और एक अगर आप 10 इयर्स बैक की बात करें तो ये चीज एक मिथ आ गई कि भाई गोश्त ना खाओ जी, वेजिटेबल्स खाओ अपनी डाइट को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा ये कि दिल को मजबूत बनाने के लिए आप गोश्त कम खाएं। वो डॉक्टर साहब कम खाएं, लेकिन बिल्कुल इरेडिकेट कर देना। पे मटन ठीक है, आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन मटन इज द बेस्ट मीट। तो मटन के अलावा सब्स्टिट्यूट क्या है मीट में? फिश है, फिश इज अ लवली सब्स्टिट्यूट। चिकन में उतनी ग़िज़ाइयत नहीं है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह खुद भी डेंटल सर्जन है, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये दांत क्यों दिया अल्लाह ने, कैनाइन, ये दिया है आपको गोश्त फाड़ने के लिए जी। तो देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ योर थिंग, और आपने बिल्कुल बात सही की, बीफ को हम कम कर सकते हैं अगर किसी को ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आजकल नोट कर रहा हूँ यंग बच्चे, लड़के लड़कियां, वो नहीं खा रहे हैं, तो उनकी ग्रोइंग एज है, तो उसमें डॉक्टर साहब उनको अच्छी अपनी खुराक चाहिए, उनको अच्छा हीमोग्लोबिन चाहिए, बाल अच्छे हो। मैं तो चेहरे पे देखता हूँ आजकल ये जेन ज़ी के शक्ल पे का जी हवन्नख से हैं, बिल्कुल डिसओरिएंटेड है, उनको पता ही नहीं है क्या बोलना है, आंखें कहीं और सोच रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। दे आर सच कंफ्यूज्ड नेशन कि मैं शुक्र करता हूँ कि आई एम नॉट जेन ज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह।